वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट वी विल सी द डायग्राम। दो साइड आपको गिवन है 8x प्लस 12 सेंटीमीटर एंड सेकंड इज 12x minus 18. दिस इज 12x minus 18 centimeter and the two base angles are given. जो ये एंगल होते हैं इनको बेस एंगल्स भी बोलते हैं और मार्क गिवन है सिंगल मार्क। इट मीन्स ये जो दोनों एंगल्स हैं ये भी इक्वल हैं। अब आपको व्हाट इज गिवन, देखो साइड तो अलग अलग हैं, साइड्स आर डिफरेंट। जब साइड डिफरेंट होती हैं तो आप कह नहीं सकते कि ये ट्राइंगल आइसोसेलियस ट्राइंगल होगा या इक्विलेटरल होगा, क्योंकि थर्ड साइड तो मिसिंग है। लेकिन एंगल्स इक्वल हैं और वो कौन से एंगल्स इक्वल हैं? अपोजिट एंगल्स। तो एक प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलियस ट्राइंगल की कि आइसोसेलियस ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं, और सेकंड प्रॉपर्टी होती है इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, इसलिए आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड्स को इक्वल कर सकते हो। तो आप 8x प्लस 12 को इक्वल कर सकते हो 12x माइनस 18 के। तो 8x प्लस 12 इक्वल हो जाएगा 12x माइनस 18। और क्या रीजन है? इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। यहां से 8x 12x यहां आ जाएगा लेफ्ट में ट्रांसपोज होकर, 18 माइनस है प्लस 12 राइट में ट्रांसपोज होकर माइनस का 12 हो जाएगा। 8 माइनस 12 माइनस 4x इक्वल टू माइनस 18 एंड माइनस 12, ये दोनों प्लस हो जाएंगे 30। गॉट इट? माइनस विल बी कैंसल्ड बाय द माइनस, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। तो x की वैल्यू आएगी 30/4 और 2 2 4 15, तो आंसर विल बी 15/2 और इन मिक्स फ्रैक्शन 2 7 14 15/2। काइंडली मैच द आंसर ऑफ x फ्रॉम योर आंसर शीट एंड कंफर्म। नाउ मूव ऑन टू इट्स सेकंड पार्ट। फर्स्ट सी द डायग्राम। This angle is given as 90 degree. It is 7x minus 2. This angle is 7x minus 2 degree and it is given as 5x plus 8 degree. और हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में जो x था वो साइड्स में गिवन था, साइड में x था। यहाँ पर जो x है वो एंगल में है, क्योंकि वो जो x था वो साइड में था तो हमने साइड की प्रॉपर्टी अप्लाई की है। अब x एंगल की फॉर्म में गिवन है, तो अब हम एंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। स्क्वायर का मतलब होता है 90 डिग्री, और अगर ये 90 डिग्री है तो हम क्या कर सकते हैं, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल 90 डिग्री प्लस 7x माइनस 2 डिग्री प्लस 5x प्लस 8 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। हमें एक इक्वेशन की जरूरत थी x की वैल्यू फाइंड करने के लिए और इक्वेशन मिल गई। अब चेक करते हैं लाइक टर्म्स 90 माइनस 2 एंड प्लस 8, ये लाइक टर्म्स है। 90 में 8 प्लस करोगे 98, 98 में से 2 माइनस करोगे 96। फिर लाइक टर्म्स हैं 7x और 5x, ये दोनों कैसे हैं? प्लस के, तो हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 12x 96 डिग्री को ट्रांसपोज कर दो तो वो माइनस हो जाएगा 180 डिग्री में से। 12x इज इक्वल टू 180 से अगर 96 को माइनस करोगे, 10 में से 6 माइनस किया 4, यहां बच गया 7, 7 से 9 माइनस नहीं होता तो 17, 17 में से 9 माइनस करेंगे 8, और x इज इक्वल टू 84/12, 12 7 जा 84, हेंस x इज इक्वल टू 7। दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट। मैच द आंसर फ्रॉम योर आंसर शीट एंड देन कंफर्म। इन थर्ड पार्ट, फर्स्ट we will look at the diagram.
This angle is given as 30 degree. This side is equal to this side and here this angle is equal to x. और हमें x फाइंड करना है. फिर से इस क्वेश्चन में x हमें एंगल की फॉर्म में गिवन है और जब एंगल की फॉर्म में x गिवन होगा तो प्रॉपर्टी भी एंगल की अप्लाई करना पड़ेगा. दो साइड इक्वल हैं और ये एंगल 30 डिग्री है. अगर ये 30 डिग्री है बच्चों तो ये एंगल भी कैसे हो जाएगा 30 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल. क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो बोथ एंगल्स विल बी इक्वल. सेकंड थिंग, ट्रायंगल में कंसीडर करो, ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं एंड वी नो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल. और ये कौन सा ट्रायंगल बन गया है, ये आइसोसेलियस ट्रायंगल बन गया है. आइसोसेलियस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यही होती है कि दो साइड इक्वल होती हैं और दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं. इस साइड का अपोजिट एंगल x होगा और इस साइड का अपोजिट एंगल 30 होगा तो x इक्वल टू 30 डिग्री. तो हमने पहले प्रॉपर्टी लगाई है वर्टिकली अपोजिट एंगल, लेकिन ये 30 डिग्री आप डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते, मैथमेटिकली आपको सॉल्व करने की जरूरत है. तो यहाँ पर आप पहले एज्यूम कर लीजिए कि एंगल 1, इसको अपने मन से एज्यूम कर लीजिए, लेट दिस इज एंगल 1. सो एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री. आप रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड देन angle x will be equal to angle 1 which is equal to 30 degree. Answer. And the reason is angle opposite to equal sides are also equal. Angle opposite to equal sides are also equal. Got it? Move on to the fourth part. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट. x और y दो वेरिएबल हमें कैलकुलेट करने हैं और डायग्राम कुछ इस तरह से गिवन है. Here it is x, एक स्क्वायर मार्क का मतलब 90 डिग्री एंगल. दोनों साइड इक्वल हैं, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड और ये एंगल आपको y गिवन है. x और y दोनों वैल्यू फाइंड करनी है. एक एक करके एक एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं, इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये 90 डिग्री भी है. तो ये ट्रायंगल का नाम क्या होगा, इस ट्रायंगल का नाम होगा आइसोसेलियस राइट एंगल ट्रायंगल. आइसोसेलियस इसलिए क्योंकि दोनों साइड इक्वल हैं, आइसोसेलियस और एक एंगल 90 डिग्री भी है. तो ये स्पेशल ट्रायंगल है जिसका नाम है आइसोसेलियस राइट एंगल ट्रायंगल. आइसोसेलियस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं पहले और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. ये जो साइड है इसका अपोजिट एंगल x है और ये जो साइड है इसका अपोजिट एंगल यहां पर होगा, लेकिन ये तो हमें पता नहीं है. लेकिन ये एंगल x होगा क्योंकि इक्वल angles of opposite angles of equal sides are also equal. लेकिन फिर से वही, आप इसको मेंशन कैसे करोगे मैथमेटिकली, मेंशन नहीं कर पाओगे. तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसको एंगल 1 एज्यूम कर लिया था, आप इस एंगल को क्या एज्यूम कर लीजिए कि दिस इज योर एंगल 1. और अगर आप एंगल 1 एज्यूम करते हैं तो आप इसको सॉल्व भी कर पाओगे. अब आप लिखोगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल x and the reason you will give opposite angles of equal sides are also equal. Either you can write in short isosceles triangle. If you are unable to write down the complete statement, just give this one reason isosceles triangle. That is also okay. Full marks will be given. Now in triangle we can apply angle sum property of triangle. So angle x plus angle 1 plus 90 degree will be equal to 180 degree. Angle x plus angle 1 की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की है, एंगल 1 और एंगल x सेम है तो एंगल 1 को रिप्लेस कर दो एंगल x से, प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल x प्लस एंगल x टू एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री वहां जाकर माइनस हो जाएगा 180 में से. 2 एंगल x इज इक्वल टू 90 तो एंगल x कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड होकर
45 डिग्री। एंगल एक्स एक आंसर तो आ चुका है, लेकिन हमें एंगल वाई भी तो कैलकुलेट करना है। अब डायग्राम देखो, डायग्राम के अकॉर्डिंगली अगर हमें वाई कैलकुलेट करना है तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। आप इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। एंगल वाई विल बी इक्वल टू एंगल एक्स प्लस 90 डिग्री। विच प्रॉपर्टी? एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये फर्स्ट मेथड है जिसमें हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई किया। तो एंगल y विल बी इक्वल टू एंगल x। x की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड किया 45 डिग्री, और क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो x प्लस 90 डिग्री। आंसर कितना आएगा बच्चों? 135 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल y। दिस इज द फर्स्ट मेथड। एंड सेकेंडली व्हाट यू कैन डू? सेकेंड मेथड, you can apply linear pair। एंगल वन प्लस एंगल y, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। एंगल वन प्लस एंगल y, दोनों का सम 180 डिग्री। रीजन इज लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एंगल वन किसके इक्वल आया था? एंगल x के इक्वल। और एंगल x किसके इक्वल आया था? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री किसकी वैल्यू हो गई? एंगल वन की। तो एंगल वन को रिप्लेस कर दो 45 डिग्री से, प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल y कितना हो जाएगा? 180 डिग्री में से 45 को माइनस कर दो तो बच्चों वापस वही आंसर आ जाएगा 135 डिग्री। नाउ यू हैव टू ऑप्शंस। यहां तक कंप्लीट करने के बाद एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अगर आप अप्लाई करते हो तो 2 लाइन में आंसर आ जाएगा, और अगर आप लीनियर पेयर अप्लाई करते हो तो आपको 4 लाइंस लिखनी होंगी। बट आंसर इज सेम, मेथड इज different। Got it? Move on to the next part. So on the basis of these questions, try the remaining parts at your home. Thank you and have a nice day.